नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज के इस बेहद खास अपडेट में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके दिवंगत नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी, इनके जो मर्डर केस चल रहा था, काफी ज्यादा ही इस मर्डर केस में गुत्थियां उलझती हुई चली जा रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कोर्ट परिसर के साथ काम करते हुए पहले प्यार हुआ था, 1 साल प्रेम कहानी चली, फिर हाई प्रोफाइल शादी हुई और शादी के साल के भीतर पति की हत्या में पत्नी बनी है मुख्य आरोपी। ये आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार अपूर्वा जो हैं वो कौन है, क्या करती हैं, अपूर्वा की सच्चाई क्या है और साथ ही कैसे वो इस केस में फंसी हैं। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अपूर्वा पर काफी ज्यादा ही कार्रवाई की जा रही थी। बीते 3 दिनों में अपूर्वा से क्राइम ब्रांच द्वारा कई तरह के सवालात किए गए। इन सवालात में बात ये निकलकर सामने आ गई थी कि पति पत्नी ने एक दूसरे का गला दबाया था। खबर खुद अपूर्वा ने कबूला था ये सच कि हाँ, उन्होंने रोहित का गला दबाया था और रोहित ने उनका गला दबाया था और थोड़ी सी बहस हुई थी दोनों के बीच। इसके बाद अपूर्वा द्वारा ये भी कहा गया कि फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जिसके बाद हो सकता है कि रोहित जो हैं वो बेड पर सोए हों और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई हो। मगर ऐसा लग रहा है कि हत्या की धाराओं से बचने के लिए अपूर्वा अभी तक ये कहानी बना रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अपूर्वा एडवोकेट भी हैं, इसीलिए क्राइम ब्रांच पहले से ही काफी ज्यादा बारीकियों से इस केस में जो है सबूत जुटाने में लगी हुई थी। सबूत तब तक पक्के नहीं हो जाते जब तक अपूर्वा को वो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, ये क्राइम ब्रांच ने सोच लिया था। अब अगर क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है अपूर्वा को, तो भाई कहीं ना कहीं ये तो तय है कि जो हत्या है वो हो सकता है, अभी भी हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन गिरफ्तारी ये कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि अपूर्वा ने ही हत्या की है रोहित की। आपको बताना चाहेंगे कि ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती इनकी जो स्टोरी है, और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि उनकी जो वकील पत्नी है रोहित की, अपूर्वा शुक्ला की कहानी, इस कहानी में तीसरे और चौथे किरदार की एंट्री ने इसे उस खौफनाक अंजाम तक पहुंचाने में मदद की जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी। आपको बता दें कि रोहित और अपूर्वा की शादी पिछले साल यानी कि 2018 में 12 मई को दिल्ली के अशोका होटल में हुई थी। इस समारोह में राजनीति, समाज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नामी हस्तियां शामिल हुई थी और तो और इसमें 1 महीने पहले अप्रैल में दोनों की सगाई की थी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए दोनों की आंखें चार हुई और फिर शुरू हो गई थी इनकी ये लव स्टोरी। उन्हें जानने वालों की मानी जाए तो सामान्य कपल की तरह कोर्टशिप के दौरान भी दोनों 2 बार जुदा होते बचे और हालांकि आखिरकार परिवार और मित्रों के सहयोग से दोनों ने फिर शादी का फैसला कर लिया था और बीते साल ही दोनों ने शादी कर ली। अलबत्ता शादी के दौरान तुरंत बाद से ही दोनों के रिश्ते प्यारपूर्ण तो छोड़िए सामान्य भी नहीं रहे, जहां दोनों के रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे दिन पे दिन और शादी बाद दोनों के रिश्ते में बेहद ज्यादा खटास बढ़ती जा रही थी। रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा ने उनकी हत्या के बाद कई दफा इस बात का खुलासा किया। उनके अनुसार शादी के दिन से ही दोनों के रिश्ते में बेहद ज्यादा खटास आ गई थी और तो और उज्ज्वला के मुताबिक इसी साल जून में दोनों तलाक के लिए अर्जी तक डालने वाले थे, लेकिन किस्मत ने रोहित को इसके लिए वक्त ही नहीं दिया। इन सब के बीच रोहित और मूलत इंदौर की रहने वाली अपूर्वा के रिश्ते के बीच एक अन्य महिला के आने की भी खबर है। ये महिला एनडी तिवारी और उज्ज्वला के परिवार से जुड़ी हुई बताई जा रही थी। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि वैसे अगर रोहित की मां उज्ज्वला की मानी जाए तो शादी से पहले अपूर्वा के भी एक लड़के से रिश्ते थे। संभव है कि रोहित को इसकी भनक शुरू में ही लग गई थी और यही से दोनों के संबंध मजबूत होने के बदले लगातार कमजोर होते हुए नजर आ रहे थे। खैर अब दोस्तों एक और बड़ा एंगल सामने निकल कर आ रहा है और ये एंगल जो है काफी ज्यादा बड़ा है। दरअसल ये जो एंगल है ये अब संपत्ति का एंगल कहा जा रहा है। खबरें इस तरह की वायरल हो रही हैं कि भाई संपत्ति के लिए ये जो
हत्या की गई है संपत्ति के लिए है। अब जबकि अपूर्वा समेत 6 लोग हत्या की गहरे शक की जद में आ चुके हैं, रोहित की मां उज्ज्वला ने संपत्ति के एंगल का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपूर्वा और उसके परिवार पर अपने दोनों बेटों रोहित, दूसरे पति एनडी तिवारी से, और सिद्धार्थ, उज्ज्वला के पहले पति से, की संपत्ति हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार ये जमीन सुप्रीम कोर्ट के करीब है, इसलिए भी अपूर्वा की उस पर शुरू से ही नजर थी। आपको बताना चाहेंगे कि अब लगातार ही जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि भाई अपूर्वा ही ये जो मर्डर है इसके पीछे की मास्टरमाइंड हो सकती है। लेकिन अब वेट किया जा रहा है क्राइम ब्रांच की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और खबरों की मानी जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्राइम ब्रांच द्वारा कुछ खुलासे किए जाएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इसी बीच जो है अब शक पूरा अपूर्वा पर है। अब देखते हैं कि 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उस पर क्या नतीजा निकलता है अपूर्वा को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल SPN9 न्यूज, और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।